Good morning friends. Today we are going to discuss about interpretation of topographical map. Okay. So in this chapter we will going to discuss about topographical map. How to explain topographical map. Okay. So interpretation means explanation. Interpretation means explanation. So which type of explanation we want to give in topographical map. ठीक है. तो टोपोग्राफिकल मैप रीड कैसे करते हैं, उसमें लोकेशन कैसे बताते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस डिस्कस अबाउट द मैप. ओके. सो टोपोग्राफिकल मैप पढ़ने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, मैप है क्या, व्हाट इज मैप. ठीक है. तो मैप क्या है ना. बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि मैप है क्या. अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज मैप, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ भाई मैप क्या है. तो मैप क्या है. मैप इज अ ड्राइंग. मैप इज अ ड्राइंग. ड्राइंग ऑफ व्हाट, किसका ड्राइंग है. ठीक है. सो ड्राइंग किसका है ये. मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस और इट्स पार्ट. और इट्स पार्ट. ठीक है. तो ये ड्राइंग है किसका, अर्थ सरफेस का और उसके किसी भी एक पार्ट का. सो मैप इज अ ड्राइंग. अब बात आती है कि मैप तो पता चल गया भाई मैप क्या है, ड्राइंग है. अब इसके कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जरूरी तत्व कौन कौन से हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. ठीक है. तो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज टाइटल. क्या है, टाइटल. तो टाइटल क्या बताता है हमें. टाइटल बताता है इट इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ मैप. इट इंडिकेट सब्जेक्ट ऑफ मैप. किस तरह का मैप है, सब्जेक्ट ऑफ मैप. मैप का सब्जेक्ट बताता है कि भाई मैप है किस तरह का. पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है. हाँ, अब इसके बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं. सो पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल की. तो टाइटल डिनोट्स सब्जेक्ट ऑफ मैप. द नेक्स्ट एलिमेंट इज स्केल. दैट इज मैप स्केल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल. सो डू यू हैव एवर सीन द बिलो ऑफ द मैप देयर स्केल इज गिवन लाइक दिस. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना. इट मीन्स what? It means scale denotes the distance between 2 points on map to the actual distance of same 2 points on ground. ठीक है. तो स्केल क्या है, स्केल डिस्टेंस है. किसका डिस्टेंस है, मैप पे डिस्टेंस. 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है और सेम एक्चुअल ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस. ओके. तो ये क्या है आपका स्केल, है ना. तो स्केल भी कई टाइप के होते हैं, आगे हम बात करेंगे. नेक्स्ट एलिमेंट इज डायरेक्शन. ओके. सो इट denotes the direction. So on the top of map you see there is an arrow. Arrow denotes which direction, north direction. तो एरो कौन सा डायरेक्शन डिनोट्स करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन डिनोट्स करता है. हर मैप के ऊपर एक एरो बना होता है जो क्या दिखाता है, हमें नॉर्थ दिखाता है. ठीक है. तो वो सीधा पॉइंट सीधा होता है. मान लो हमें किसी मैप के बारे में नहीं पता कि वो कौन सा उसका पार्ट सीधा है. ठीक है. अभी हम इंडिया के मैप के बारे में जानते हैं तो ऐसे जानते हैं कि कश्मीर ऐसा सीधा है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं जानते, हाउ वी नो विच वन इज द राइट, है ना. सो एरो डिनोट्स the north direction. Okay. And the opposite of north is the south, and the right side is, and the left side is west. It denotes the direction. It is known as cardinal direction. इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, cardinal direction. Cardinal direction. Okay. So this is the essential elements of map. Next element is grid system. Grid system. ठीक है. इस ग्रिड सिस्टम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है टोपोग्राफिकल मैप में. तो ग्रिड सिस्टम है क्या, व्हाट इज ग्रिड सिस्टम. तो ग्रिड सिस्टम क्या है भाई, नेटवर्क है. नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड.
नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ग्रिड का मतलब ही क्या होता है? जाल। ग्रिड मीन्स जाल। तो किसका जाल है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। सो इट हेल्प्स टू डिनोट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन ग्लोब। ओके, और अगर हम मैप की बात करें, टोपोग्राफिकल मैप की, तो टोपोग्राफिकल मैप में जो लोकेशन हमें बताता है वो क्या है? नेटवर्क ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ईस्टिंग और नॉर्थिंग के। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट्स है ग्रिड सिस्टम। देन कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। ओके, कन्वेंशनल sign and symbol. So there are some essential signs and symbols for different things we use in map. तो बहुत सारे साइंस और सिंबल्स होते हैं जो हम मैप में यूज करते हैं। ठीक है, हर चीज को लोकेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक पर्टिकुलर सिंबल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो रिवर है, अब रिवर तो ऐसा दिखा नहीं सकते, तो रिवर के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल होता है जी, है ना। वैसे रोड है तो रोड के लिए अलग सिंबल होता है, चर्च है अलग सिंबल, मंदिर है अलग सिंबल, मस्जिद है अलग सिंबल, कुआं है अलग सिंबल। तो मैप पे डिनोट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स और साइंस होते हैं। इसके अलावा होते हैं कीज और लीजेंड्स। कीज और लीजेंड्स, ये क्या है जी? तो उन साइन और सिंबल को जो डिकोड करता है ना, वो साइन और सिंबल है किस चीज के? दैट इज नोन एज कीज। ओके, सो कीज मीन्स explanation of sign and symbol। ठीक है, तो साइन और सिंबल का जो एक्सप्लेनेशन देता है वो क्या होता है? आपका कीज। उसको बोलते हैं कीज। सो ये है आपके एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो 6 एलिमेंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 एलिमेंट्स है: टाइटल, स्केल, डायरेक्शन, ग्रिड सिस्टम, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल एंड कीज और लीजेंड। दीज आर द 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप। ये सब डिस्कस करने के बाद हम आएंगे टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, तो इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, बिना जाने हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप की टाइप्स कितने तरह की होती है? बहुत टाइप के मैप होते हैं ना। सो इट इज बेसिकली कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स। देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन content. The second part is based on size. Based on content as well as based on size. So content के बेस पे और size के बेस पे 2 कैटेगरी होती है। Now based on content. कंटेंट के बेस पे कितने तरह के होते हैं? So कंटेंट के बेस पे होते हैं आपका पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, as well as thematic। ठीक है, and the based on size there are 2 types: large scale map and small scale map। ठीक है, so let us discuss one by one। first is political map। तो what is political map है ना, आप सभी को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा political map, तो देख लीजिए political map क्या है। so political map means, so it is a map that contain all man made feature। ठीक है, political map में क्या होता है भाई? रोड होती है, आपके बिल्डिंग्स होते हैं, आपके कैपिटल्स होते हैं, स्टेट बाउंड्रीज होती है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। ये क्या है? आपका man made feature है। so it shows man made feature। it shows man made feature। okay, now physical map। physical map means physical map and thematic map।
both are the natural feature, both shows natural feature. Okay, so physical map like है ना, all the natural things like mountain, rivers, ठीक है, plateau, सैंड ड्यून्स, डेजर्ट, तो जो नेचर ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है वो सारी चीजें किस पे शो की जाती हैं, आपके फिजिकल मैप पे. सो इट शोज ऑल द नेचुरल थिंग्स. ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल मैप क्या है, मैनमेड फीचर है, और फिजिकल मैप क्या है, आपका नेचुरल फीचर. So let us discuss about the large scale map and small scale map. Large scale map क्या होते हैं भाई? तो large scale map होता है ठीक उल्टा. large scale मीन्स छोटे एरिया को बड़े सरफेस पे शो करना. ठीक है, तो छोटे एरिया को बड़े सरफेस पे हम शो करते हैं, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. बड़े एरिया को छोटे सरफेस पे शो करते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, तो लार्ज स्केल मैप क्या है भाई? बड़ा एरिया है, तो सॉरी छोटा एरिया है, मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका गांव, सो उस गांव को आपने एक बड़े शीट पे शो कर दिया, वो हो गया लार्ज स्केल मैप. ठीक है, पूरा इंडिया, पूरा स्टेट, उसको आपने एक छोटे से पेपर पे शो कर दिया, वो हो गया आपका स्मॉल स्केल मैप. तो स्मॉल स्केल जो होता है उसमें जो स्केल लेते हैं वो बड़े बड़े लेते हैं. ठीक है, जो स्मॉल स्केल मैप है उसमें जो स्केल होता है, मैप स्केल होता है, वो बड़ा बड़ा होता है. लाइक 1 सेंटीमीटर शोज 100 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर शोज, ठीक है, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर. तो ये आपका स्मॉल स्केल मैप है. इन लार्ज स्केल मैप 1 सेंटीमीटर शोज 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर शोज 500 मीटर, है ना. तो जो छोटे स्केल होते हैं वो क्या होते हैं भाई? लार्ज स्केल मैप. तो लार्ज स्केल मैप में स्केल कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं. और स्मॉल स्केल मैप में स्केल कैसे होते हैं? बड़े बड़े लेते हैं. तभी तो बड़े एरिया को छोटे पेपर में दिखाने के लिए हमें डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा? बड़ा लेना पड़ेगा, है ना. मान लो इंडिया बना रहे हैं सब, ठीक, तो इंडिया में जो दो देश की डिस्टेंस होगी, ठीक है, उस पेपर के हिसाब से आपको बड़ी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप. और अगर आपके गांव का बना रहे हैं तो जो डिस्टेंस रहती है वो कम लेनी पड़ती है, दैट इज लार्ज स्केल मैप. ठीक है, ये तो हो गई टाइप्स मैप की. नाउ वी विल मूव ऑन टोपोग्राफिकल मैप. We will move on topographical map. Topographical map है क्या? ठीक है, so what is topographical map? What is topographical map? तो टोपोग्राफिकल मैप क्या है भाई? टोपोग्राफिकल मैप है वो मैप जो किसका, जिसमें सारे गुण हो, यानी पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप. ओके, सो इट इज अ मैप which shows both features, political as well as फिजिकल. पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल. तो जो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों फीचर शो करते हैं वो क्या कहलाता है भाई? आपका टोपोग्राफिकल मैप. तो टोपोग्राफिकल मैप क्या है? टोपोग्राफिकल मैप शेक है, जैसे मिल्क शेक होता है ना, मिक्सचर लिए उसमें पॉलिटिकल मैप डाल दिए, पॉलिटिकल मैप में क्या डाल दिए आपने? फिजिकल मैप डाल दिया, फिर आपने थीमेटिक मैप डाल दिया और सबको चला दिया, जिससे जूस बन गया है, वो क्या कहलाएगा? आपका टोपोग्राफिकल मैप. सो इन अनदर वर्ड यू कैन से टोपोग्राफिकल मैप इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक. ठीक है, ये तो हो गई टोपोग्राफिकल मैप की डेफिनेशन. और साथ के साथ टोपोग्राफिकल मैप कैसा है? लार्ज स्केल मैप. ओके, तो टोपोग्राफिकल मैप इज अ लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप. तो टोपोग्राफिकल मैप कैसा है? लार्ज स्केल मैप है. क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं टोपोग्राफिकल मैप में कैसा दिखता है.
ठीक है। सो टोपोग्राफिकल मैप में यू जस्ट सी देयर आर some lines runs horizontally, okay, some lines runs horizontally and some lines runs vertical. तो टोपोग्राफिकल मैप में आपने देखा होगा रेड कलर से कुछ लाइनें ऐसे वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं। क्या होता है इसका मतलब, है ना, किस पर्पज से होती है? तो यही मेन पर्पज है आपका इंटरप्रिटेशन का, लोकेशन फाइंड करने का, किसी भी चीज का लोकेशन पता फाइंड करने का। जैसे ग्लोब में होता है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, लोकेशन फाइंड करने के लिए, वैसे ही टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है भाई, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। अब इनमें से कौन सी ईस्टिंग है, कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सी ईस्टिंग है, कौन सी नॉर्थिंग। चल हम बताते हैं आपको ईस्टिंग नॉर्थिंग कौन सी है भाई। सो दोज लाइन्स रन्स वर्टिकली, those lines run vertically on topo sheet are known as what? Easting, are known as easting. तो जो वर्टिकल रन कर रही है लाइन उसको बोलते हैं ईस्टिंग, एंड those lines runs horizontally on topo sheet are known as north। ठीक है, तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं ईस्टिंग, और जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्थिंग। ठीक है, सो द नेटवर्क ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग इज नोन एज ग्रिड सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्थ आर नोन एज ग्रिड सिस्टम, इसी को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। एंड द वन बॉक्स इज कंसिडर एज अ ग्रिड स्क्वायर, वन बॉक्स इज कंसिडर एज ग्रिड स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोलते हैं भाई, चारों साइड बराबर होती है। कितनी होती है, फिक्स होता है 2 सेंटीमीटर, इट इज फिक्स। कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ की साइड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सो इट मेक्स अ स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रिड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं ग्रिड स्क्वायर। ओके, एंड द लाइंस एंड द पॉइंट्स वेयर ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग मीट्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट, है ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या, ये पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ग्रिड स्क्वायर? सो in topographical map, scale is given 1 centimeter is equal to 500 meter. This is a fixed scale for all topo sheet. ये फिक्स होता है भाई, 1 सेंटीमीटर हमेशा 500 मीटर के बराबर होगा टोपोग्राफिकल मैप में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर शोज 500 मीटर। तो एक जो आपका ग्रिड स्क्वायर की एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है, इट मींस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 इंटू 2 यानी 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, मीन्स वन साइड इज 1 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, मैप पे है 2 सेंटीमीटर और एक्चुअल में उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रिड स्क्वायर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक बॉक्स का एरिया आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा, बिल्कुल जी 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई टोपोग्राफिकल मैप की बात। अब बात करते हैं हाउ वी लोकेट द प्लेस, हाउ वी लोकेट प्लेस ऑन टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मैप पे प्लेस कैसे लोकेट करते हैं। Okay, here are some number given 21, 22, 23, 24 like this, 31, 32, 33, है ना। So these number indicates easting as well as northing। तो इस नंबर के हेल्प से हम कैसे किसी भी प्लेस का, किसी भी
बॉडी का लोकेशन नो पता करते हैं टोपोग्राफिकल मैप पे। सपोज कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे टेम्पल, क्या है, टेम्पल है। तो अब इस टेम्पल का लोकेशन क्या है टोपोग्राफिकल मैप पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी लोकेट द लोकेशन। ठीक है, सो इसके दो तरीके हैं भाई, एक है ना, अभी आपको एक ही तरीका पढ़ना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। आपकी टॉपिक में अभी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ही है ना सिलेबस में, लेकिन 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इजी रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है भाई, तो 4 फिगर शोज एंटायर ग्रिड स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लोकेट करेंगे अगर इसके बताना हो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस टेम्पल, है ना। सो हाउ वी लोकेट 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं ईस्टिंग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ईस्टिंग। अब देखेंगे कौन से कोऑर्डिनेट पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका। तो 23, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया 23। देन कौन से नॉर्थिंग पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईस्टिंग का नंबर और उसके बाद लिखेंगे नॉर्थिंग का नंबर। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन आ रही है ये आपकी ईस्टिंग और ये आ रही है नॉर्थिंग। तो नॉर्थिंग है 32। सो 23, 32, 23 and 32, it shows this grid square. So 23, 32 shows entire grid square, ये पूरे ग्रिड स्क्वायर को बता रहा है। यानी ये टेम्पल यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसने पूरे ग्रिड स्क्वायर को बता दिया कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में टेम्पल है यहाँ, है ना। दिस इज नोन एज 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, इसी को हम बोलते हैं 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 फिगर है भाई, तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब आपने देखा कि भाई ये पूरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है, ये पूरे ग्रिड स्क्वायर का लोकेशन बता रहा है। मंदिर खुद यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। 23, 32। अब बात करते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भाई, इसमें 2 फिगर और ऐड होंगे, 2 फिगर और ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 6 फिगर, एंड इट शोज exact location. So the difference between 4 figure grid reference and 6 figure grid reference is one shows exact location and another one do not shows exact location. तो 4 figure exact location नहीं बताता और 6 figure exact location बताता है। अब देखो, अब इसमें करना क्या है हमें, we divide these lines into 10 equal parts, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10 10। ठीक, तो इसको स्केल की हेल्प से आप अच्छे से इसको डिवाइड कर लेंगे। नाउ जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ भी लाइन बनाएंगे नीचे से टच करके। ठीक है, ये अब आप देखें कौन सा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, 1 2 3 4 5, ओके ये हो गया 5। तो 2 नंबर और मिल गए हमको, एक है आपका सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग एंड सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर ऐड कर देंगे 23, यानी ईस्टिंग के बाद एक नंबर ऐड करेंगे और नॉर्थिंग के बाद एक नंबर ऐड करेंगे। तो 23 ईस्टिंग के बाद क्या ऐड कर देंगे भाई, सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग। तो सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग क्या है, सब पार्ट है 6, ओके, सब पार्ट ऑफ नॉर्थिंग 6। देन 32 and 32 नॉर्थिंग हो गया एंड सब पार्ट ऑफ ईस्टिंग 5। सो 23 6 32 5, 23 6 32 5. This is a 6 figure grid reference. It shows the exact location of temple. Okay, so this is all about in this chapter. In next chapter we will going to discuss about the another features of topographical map, another things, how we locate, how we know about the other things on topographical map. This is the basic things, है ना। So I hope आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।